तो मैं आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर के गुजरात के टॉप लीडरशिप से पूछना चाहता हूं कि यदि चैतर वसावा का यह स्टेटमेंट था कि मेरे सामने राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी भी आ जाएगा तो मैं उसे हरा दूंगा, तो आज वैसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि चैतर वसावा को अरविंद केजरीवाल के प्रचार की आवश्यकता पड़ गई। तो आज मैं आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप से यही पूछना चाहता हूं कि यदि अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में पंजाब में चुनाव प्रचार पे असर पड़ सकता है, तो पहले वो पंजाब की जनता को ये क्लियर कर दें कि भगवंत मान पंजाब की जनता के लिए बड़ा नेता है, आकि अरविंद केजरीवाल बड़ा नेता है। आदमी पार्टी का टॉप लीडर आतिशी जी आज सुबह सुबह कह रही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को Z+ सुरक्षा मिला हुआ है। अरे, गाड़ी बंगला नहीं ले रहे थे, Z+ सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। ये मफलर मैन कुछ और कहा था और आज ये कुछ और कर रहा है। और इतना ही नहीं, आतिशी जी कह रही हैं कि Z+ सुरक्षा वाला ईडी के क्या कहते हैं कस्टडी में सुरक्षित कैसे होगा। मतलब आतिशी जी का कहना था कि इनको ईडी के कस्टडी में भी Z+ सुरक्षा मिले। क्या दिमाग पाया है ये लोग, सोचिए। मतलब कि अरविंद केजरीवाल बीच में बैठे, सारा इनका गार्ड जो है इनको ऐसे घेरे रहे, ईडी कमरा के उस पार से माइक लेके पूछे कि भाई शराब घोटाला किए थे। मफलर मैन जनता को यह कह के चुनाव में आया कि मैं शराब के ठेके बंद कर दूंगा, तो इस व्यक्ति ने 2021 तक एक तो पहले ठेका चालू रखा 7 वर्ष तक, उसके बाद उसमें से अपने लिए प्रॉफिट निकालने के लिए 2021 में उस शराब पॉलिसी में चेंज किया। क्या अरविंद केजरीवाल अपने 9 साल के शासन में एक भी कैबिनेट मीटिंग बुला करके पूछा कि शराब के ठेके को बंद ही क्यों ना कर दिया जाए दिल्ली में? हाँ, उमेश मकवाना एक अत्यंत कमजोर उम्मीदवार है जो भावनगर में कम से कम 3-3.5 लाख वोट से हारेगा। तो मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से एक सीट मात्र उमेश मकवाना वाला पे कहीं असर पड़े। तो आज आम आदमी पार्टी का टॉप लीडरशिप इस बात को लेकर एक्सपोज हो गया कि ये केवल और केवल जनता को भ्रमित करना चाह रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ज्यादा एक गुजरात के भावनगर लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है, एक आध कोई दिल्ली के लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है। और वैसे भी दिल्ली का तो 7 सीट ये लोग हारने ही जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल शाम को ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर के पहले पूछताछ किया और उसके बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को रात के 9 बजे के आसपास गिरफ्तार किया। अभी उसके रिमांड की उनके प्रोसेसिंग वगैरह चल रही है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से पेश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जैसे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न मिलना चाहिए और वो मिलने से बच गया, उसकी छटपटाहट इनको है। इस पूरे प्रकरण को यदि आप गौर करके देखेंगे दोस्तों, तो मैं तो यही कहूंगा कि केजरीवाल जिस रास्ते पर चलने का प्रयास किया है वो देश के लिए खतरा है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और मफलर मैन से शराब घोटाले में गिरफ्तारी तक ये कौन कौन सा हथकंडा अपनाए, आज हम उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ पॉलिटिकल सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के बाद बचा हुआ जो टॉप लीडरशिप है, वहां से लेकर के बॉटम लीडरशिप,
को लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट याद करा दिया गया है। सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार इसीलिए किए गए हैं कि इससे चुनाव पर असर पड़ जाए। बीजेपी को लगता था कि अरविंद केजरीवाल उनका सीट काट लेगा, माने कहने का आशय यही है। या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय ही गिरफ्तार इसलिए किया गया ताकि अब ये नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रतिस्पर्धी थे। तो मैं इस पर आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर के, क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल को हम कुछ अपील क्या करेंगे, बेचारा अभी अपने अंदर है, तो टॉप लीडरशिप से लेकर के बचे हुए जो भी हैं और जाना चाहते हो तो वो भी कुछ कांड कर लें। तो टॉप लीडरशिप से निचले लीडरशिप तक को यही बताना चाहेंगे कि आप जितने जगह पर अपने को खड़े किए हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन सीटों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप 1 to 1 चर्चा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश को खतरा है, आम आदमी पार्टी ही देश के लिए खतरा है। सारे वैसे ही लोग भरे पड़े हैं जिनका काम यही है जनता को गुमराह करना। सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पंजाब का चुनाव यदि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया है और चुनाव करने में प्रचार करने नहीं जाएगा तो वहां असर पड़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि भगवंत मान की लोकप्रियता पंजाब में नहीं है। भगवंत मान साहब को मतलब क्या जनता के लोकप्रियता के नहीं होने के बावजूद जबरदस्ती मुख्यमंत्री आप लोग बना दिए हैं। ये भूलना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को कि भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। और आज मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं हो रहा है कि पंजाब की जनता ने भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव को जिताया है। आप जरा इसको देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये भगवंत मान साहब का फैसला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किए हैं, क्योंकि बाकी जगह तो उनको बोलने ही नहीं देता है अरविंद केजरीवाल, एक उद्घाटन भी ये खुद जाके करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह आदमी देश के लिए खतरा है। एक दूसरे राज्य में जहां ये व्यक्ति कुछ नहीं है, वहां भी जाकर के झंडा लेके खड़ा हो जाता है, तानाशाही इसको कहते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी का टॉप लीडरशिप ये बताएगा कि पंजाब में लोकप्रिय कौन है, भगवंत मान है कि अरविंद केजरीवाल? तो अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब नहीं भी जाता है चुनाव प्रचार में, तो भगवंत मान साहब हैंडल करेंगे या नहीं, तो आप जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को बड़ा नेता बनाना चाह रहे हैं। तो आज मैं आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप से यही पूछना चाहता हूं कि यदि अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में पंजाब में चुनाव प्रचार पे असर पड़ सकता है, तो पहले वो पंजाब की जनता को ये क्लियर कर दें कि भगवंत मान पंजाब की जनता के लिए बड़ा नेता है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा नेता है। तो एक का जवाब मिल गया। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल उतना ही लोकप्रिय होता तो 7 सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? गठबंधन करने का जरूरत क्यों पड़ा? गठबंधन कौन करता है जब उनको कुछ सीट पाने का डर लगता है कि यहां नहीं जीत पाएंगे। जब वो बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पूर्वी दिल्ली का ये सांसद बहुत कर्मठ है प्रत्याशी, दक्षिणी दिल्ली का इतना प्रत्याशी जो कर्मठ है, तो फिर आपको जाने की वहां क्या जरूरत है? और चलिए एक मान लेते हैं कि एक दिल्ली पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में रोज दिन सर्वे आ रहा है कि 7 और 0 होगा, तो दिल्ली में क्या असर पड़ेगा? अब आइए इन्होंने और कहां खड़ा किया है, तो 2 सीट और किए हैं। ये दोनों है गुजरात।
तो मैं आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर के गुजरात के टॉप लीडरशिप से पूछना चाहता हूं कि यदि चेतर वसावा का यह स्टेटमेंट था कि मेरे सामने राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी भी आ जाएगा तो मैं उसे हरा दूंगा, तो आज वैसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि चेतर वसावा को अरविंद केजरीवाल के प्रचार की आवश्यकता पड़ गई। भरूच से जब चेतर वसावा नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है, और वो खुलेआम बोला है, इसमें कहीं पीछे नहीं है, जब वो ये कह सकता है कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेगा तो हम हरा देंगे, नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेगा तो हम हरा देंगे, तो चेतर वसावा को अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उमेश मकवाना एक अत्यंत कमजोर उम्मीदवार है जो भावनगर में कम से कम 3-3.5 लाख वोट से हारेगा, तो मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से एक सीट मात्र उमेश मकवाना वाला पे कहीं असर पड़े। तो आज आम आदमी पार्टी का टॉप लीडरशिप इस बात को लेकर एक्सपोज हो गया कि ये केवल और केवल जनता को भ्रमित करना चाह रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ज्यादा एक गुजरात के भावनगर लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है, और एक आध कोई दिल्ली के लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है, और वैसे भी दिल्ली का तो 7 सीट ये लोग हारने ही जा रहा है। अब आइए दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि ये देश के लिए खतरा है, देश को गुमराह करता है ये लोग। अब दोस्तों मैं आता हूं, गुमराह देखिए मफलर मैन। जब ये मफलर मैन थे, कुछ भी नहीं थे, और अन्ना जी के आंदोलन में शामिल हुए थे, तो इन्होंने क्या कहा था, वो वीडियो वायरल है। सत्ता का नशा बहुत खराब होता है, जब लोगों के मन में सत्ता का नशा आ जाता है तो वो बंगला मांगता है, गाड़ी मांगता है। मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो जो आदमी गाड़ी और बंगला कुछ लेने की बात नहीं किया था, उस आदमी को आम आदमी पार्टी का टॉप लीडर आतिशी जी आज सुबह सुबह कह रही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को Z+ सुरक्षा मिला हुआ है। अरे, गाड़ी बंगला नहीं ले रहे थे, Z+ सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। ये मफलर मैन कुछ और कहा था और आज ये कुछ और कर रहा है। और इतना ही नहीं, आतिशी जी कह रही हैं कि Z+ सुरक्षा वाला ईडी के क्या कहते हैं कस्टडी में सुरक्षित कैसे होगा। मतलब आतिशी जी का कहना था कि इनको ईडी के कस्टडी में भी Z+ सुरक्षा मिले। क्या दिमाग पाया है ये लोग, सोचिए। मतलब कि अरविंद केजरीवाल बीच में बैठे, सारा इनका गार्ड जो है इनको ऐसे घेरे रहे, ईडी कमरा के उस पार से माइक लेके पूछे कि भाई शराब घोटाला किए थे। जरा सोच करके देखिए कि ये लोग जनता, मैं इसीलिए कह रहा हूं। तीसरा, ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। मैं एक ही बात मैं बताना चाहता हूं कि सरकार सिनेमा देख लेने से, अमिताभ बच्चन के डायलॉग को याद कर लेने से, जो उसमें एक विलन कह रहा था कि सरकार एक सोच है, उस सोच को मारना होगा, उस डायलॉग को याद करके, और आम आदमी पार्टी अगर ये कहे कि केजरीवाल के सोच को कैसे गिरफ्तार कर लोगे, तो ये शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता आज भी अपरिपक्व है। ये कौन सा सोच है ये व्यक्ति? ये गांधी हैं क्या? कि ये सुभाष बाबू हैं? कि ये जवाहरलाल नेहरू है? कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं? इनके पास कौन सा सोच है? जीवन में कौन सा अच्छा काम किया है? आप जरा सोच के देखिए कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं कहीं हुआ है
कि एक ही व्यक्ति को शराब मंत्री भी बनाया था और उसी मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया था। ये बताइए, शिक्षा और शराब कभी लिंक हो सकता है क्या? ये कौन सा सोच है, जरा हमको बता दें तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मफलर मैन कहा करते थे कि मैं दिल्ली में महिलाओं को देख करके बहुत व्यथित होता हूं, क्योंकि उनके पति पिता या बच्चे शराब पीकर आते हैं और उससे उनका घर बर्बाद हो जाता है। मैं जब सत्ता में आऊंगा तो अगर महिलाएं कह देंगी कि यहां पर शराब नहीं दुकान होना चाहिए, तो मैं शराब बंद कर दूंगा। मैं केजरीवाल से यही पूछ रहा हूं, क्या अन्ना जी शराब दुकान खुलवाने के समर्थक थे? तो जब मफलर मैन, मूल बिंदु पे आइए, घोटालाबाद में जब मफलर मैन जनता को यह कह के चुनाव में आया कि मैं शराब के ठेके बंद कर दूंगा, तो इस व्यक्ति ने 2021 तक एक तो पहले ठेका चालू रखा 7 वर्ष तक, और उसके बाद उसमें से अपने लिए प्रॉफिट निकालने के लिए 2021 में उस शराब पॉलिसी में चेंज किया। क्या अरविंद केजरीवाल अपने 9 साल के शासन में एक भी कैबिनेट मीटिंग बुला करके पूछा कि शराब के ठेके को बंद ही क्यों ना कर दिया जाए दिल्ली में? एक भी मीटिंग अगर बुलाया हो तो क्या इस व्यक्ति को देश के लिए खतरा नहीं मानना चाहिए? अब आइए, केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर सके, इसलिए चुनाव के समय में गिरफ्तार कर लिया गया। हमें यह नहीं समझ में आता है कि ये चालाक बुद्धि, माने शकुनी के तरह वाला कहां से लाते हो? सबसे पहला समन 2 नवंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया था। जरा आप बताइएगा कि 2 नवंबर 2023 को जब इनको पहला समन जारी किया गया कि माना आप पेश होइए इस तारीख को, तो उस दिन अरविंद केजरीवाल यही कह करके नहीं गया कि हम तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और हमको आप वहां शायद चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। ईडी आपको नहीं गिरफ्तार किया उस पहले समन पे, तो आपके मध्य प्रदेश में जाने से एक भी आम आदमी पार्टी का विधायक तो छोड़ दीजिए, कोई कॉर्पोरेटर भी जीता आपके इस 23 वाला चुनाव में? एगो रानी मैडम जीती हैं बस। आपके इतने प्रचार से छत्तीसगढ़ में एगो विधायक निकला, राजस्थान से एक भी विधायक निकला, और अगर ईडी 1 नवंबर को गिरफ्तार कर लेता, इनको 2 नवंबर को पूछने के लिए बुलाया था, और अगर 2 को गिरफ्तार कर लेता, तो यही देश का खतरनाक पार्टी सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह हल्ला फैला देता कि हम तो छत्तीसगढ़ जीत रहे थे, हम तो मध्य प्रदेश जीत रहे थे, हम तो राजस्थान जीत रहे थे, हमको ये मोदी हरा दिया। अब आइए, इनको दूसरा जो भेजा गया समन वो था 21 दिसंबर 2023। ये बताएं कि 21 दिसंबर 2023 को कौन सा चुनाव था, ये क्यों नहीं पेश हुए? तो उस दिन इन्होंने कहा कि ईडी का समन इल्लीगल है। मतलब खुद ही बोल रहे हैं, जैसे लगता है एकदम कायदा कानून सब पढ़ करके इंडिया का सबसे विद्वान आदमी बैठा हुआ है। जैसे नहीं था कि संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर सबसे विद्वान आदमी बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, वैसा ही ये सबसे विद्वान आदमी बैठा है। ये जो कहा वही सत्य, ना खाता ना बही, केजरीवाल जो कहे वही सही। जरा जवाब दे केजरीवाल इसका। अब केजरीवाल क्या देगा, जो बाहर लोग है वो दे। 3 जनवरी 2024 को तीसरा समन, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। तीसरा समन, ठीक है। 18 जनवरी 2024 को चौथा समन, 2 फरवरी 2024 को 5वां समन,
19 फरवरी 2024 को छठा समन, 26 फरवरी 2024 को सातवां समन, कौन सा चुनाव का डेट घोषित हो चुका था? और 4 मार्च 2024 को आठवां समन। इतने समन के बीच में तो कोई चुनाव नहीं था। तो पंजाब में जाकर के झंडा हिला सकते थे। भगवंत मान साहब को जनता चुना है, वहां जाके बीच में टांग अड़ा करके जो है भाषण दे सकते थे। कौन सा चुनाव था जो आप ईडी के सामने नहीं आए? अब 21 मार्च वाला को आधार बनाना है कि नहीं नहीं इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, इसलिए जो है हमको पकड़ दिया। और दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा मफलर मैन की कहानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अपार लोकप्रियता है, ये आम आदमी पार्टी कहते नहीं थकता है। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को अच्छे तरीके से मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब चैतर वसावा की गिरफ्तारी हुई थी तो डेडियापाड़ा विधानसभा में, यानी डेडियापाड़ा शहर में एक दिन स्वयंभू लोग बंद किया था। हालांकि वो तथाकथित था, लेकिन सारे लोग जो है दुकान बंद कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किसी भी क्षेत्र में जनता क्यों नहीं कहा कि आज हम स्वयंभू दुकान बंद कर देते हैं? सड़कों पर कार्यकर्ता उतरा है। वो तो गुलाम है, उतरेगा ही, नहीं तो वार्ड अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। आज अगर सड़क पर ईसूदान गढ़वी नहीं उतरेगा तो बाहर निकल करके देखिए तो कैसा खतरनाक चेहरा है। तानाशाह जो है उसको 2 मिनट भी रहने देगा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष? अगर चैतर वसावा नहीं उतरेगा सड़क पे तो क्या उसका टिकट दूसरे ही दिन काट लेगा? इसको देर थोड़े लगेगा काटने में। अगर आतिशी नहीं उतरेगी सड़क पे तो मंत्री पद वापस ले लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा बैरोमीटर हम कह रहे हैं राजनीतिक दबाव मापने के लिए, आज दिल्ली में एक भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के समर्थन में स्वयंभू अपना दुकान बंद करने के लिए नहीं तैयार है। पूरी दिल्ली तो छोड़िए, दिल्ली का कोई विधानसभा छोड़िए, दिल्ली का कोई वार्ड छोड़िए, कोई एक गली का भी दुकानदार जो है वो अपना दुकान बंद करने के लिए नहीं तैयार है। केवल और केवल कार्यकर्ता अपने पद को बचाने के लिए और केजरीवाल के नजरों में अच्छा होने के लिए जो कहना है कहे। आज भारत की जनता को मैं हाथ जोड़ करके ये बताना चाह रहा हूं कि जरा आप भी एनालाइज करिए कि यदि केजरीवाल दिल्ली में लोकप्रिय होता तो आज इस गिरफ्तारी पर दिल्ली बंद हो जाता। कोई जबरदस्ती वाला बंद नहीं, पब्लिक कहता कि आज मैं शटर गिरा देता हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, लेकिन एक भी आम जनता अपना दुकान बंद करने के लिए नहीं तैयार है। इससे समझना है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली में धड़ाम से गिर चुकी है। तो आज दोस्तों बस यहीं तक मैं बताना चाह रहा था जो इतने इफेक्ट हुए उसके बारे में। और हम सबों को मैं एक ही विनती आपके सामने हाथ जोड़कर करना चाह रहा हूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी भारत मुक्त कर दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस मफलर मैन के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अगर आप इनको समर्थन दे रहे हैं तो समझिएगा कि आप उस दिन पछताइएगा जिस दिन ये वाला बात आपको दिखने लगेगा कि देश के लिए खतरनाक था ये व्यक्ति। मैं 2012 से इस व्यक्ति पर बराबर नजर रखे हुए हूं और आप जरा देखिए जितने भी अच्छे लोग थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष,
साजिया इल्मी, सबको क्या बीजेपी खरीद लिया है? आज भी देखिए योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, कहां बीजेपी के साथ जुड़े हैं? कुमार विश्वास कहां बीजेपी के साथ जुड़े हैं? आज भी ये लोग स्वतंत्र है, लेकिन इनका साथ छोड़ दिया। आज स्थिति ये है, पहले जरा सुनिएगा, पहले स्थिति ये था कि एक केजरीवाल ग्रेजुएट होता था तो उसके सराउंडिंग में जो लोग थे, कोई पीएचडी, कोई एलएलएम, कोई बड़ा पत्रकार, इसके लेवल का आदमी होता था। इसने तानाशाही शासन स्थापित करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा, अपने समकक्षों को हटा दिया। और आज अरविंद केजरीवाल जो है एक ग्रेजुएट और सही राम पहलवान 12वां पास लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ग्रेजुएट, ठीक है, खाली सुनते जाइएगा, महाबल मिश्रा 12वां पास लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ग्रेजुएट पंजाब में 4 सांसद का प्रत्याशी 12वां पास, ये स्थिति है। आज सूरत में आधे से ज्यादा कॉरपोरेटर 10वां या 12वां पास। तो आज केजरीवाल का ताली तो वो बजाएगा ही ना। एक 10वां पास आदमी को ग्रेजुएट तो ज्यादा पढ़ा लिखा लगेगा। अगर केजरीवाल मेरे पास आएगा तो हम तो यही नहीं कहेंगे कि भाई मेरे बगल में बैठो, हम पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, तुम खाली ग्रेजुएट हो, तुम्हारा हम बात क्या सुनेंगे। मेरे सामने आकर के अगर ये कहेगा अरे आईआईटी पढ़ो कि आईटीआई पढ़ो, पढ़े तो ग्रेजुएशन न हो जी। तुम तेज होता है तो एमटेक का जाता है ना तुमसे गेट क्लियर हुआ, ना तुमसे जीआरई क्लियर हुआ है, तब भी ना तुम एमटेक नहीं किया। अब सुनिएगा, हमारे सामने आके कहोगे आईआरएस, हम कहेंगे हम तो 100 से ज्यादा विद्यार्थी को पढ़ा के आईआरएस बनाए हुए हैं, तुमरे एगो को हम क्या गिनेंगे जी। तो इसलिए हमको नहीं पसंद करेगा। यहां चाहिए कि हम एक थोड़ा सा, हमारे गुजरात में कहावत है, उज्जड़ गांव में एरंडा, कि हमारे सारे कार्यकर्ता 10वां 12वां पास हों, उसमें एगो हम ग्रेजुएट हों, जिससे कि लोग हमको ऊंचा समझे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। और मेरा तो मकसद और आम और लोकतांत्रिक आवाज का स्लोगन ही है आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। मैं आज बता रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से, व्यक्तिगत नहीं, आम आदमी पार्टी को अगर नुकसान हुआ है तो मुझसे ज्यादा खुश इस भारत में कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पार्टी जिस दिन सत्ता में आ जाएगा उस दिन, आज तो ये लोग मोदी जी पे आरोप लगाता है कि अघोषित आपातकाल, ये लोग घोषित आपातकाल लेकर आएगा, अघोषित नहीं होगा। और हम लोग कई बार इस बात को लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए बार बार जनता को अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के आने पर हम लोगों के जैसे लोगों को कहीं गुलेटिन पर नहीं चढ़ना पड़ जाए, जो फ्रांस में हुआ था। लेकिन गर्दन दे देंगे, देश नहीं न जाने देंगे। इसलिए जो है ऐसे लोगों का लोकतांत्रिक आवाज रोज विरोध करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय गरबी गुजरात। और आज बिहार दिवस है, इसलिए जय बिहार।